आइए हम लोग मधेपुरा में स्थापित रास बिहारी उच्च माध्यमिक विद्यालय मधेपुरा पर हम लोग बात करते हैं। मुरहू एस्टेट की नींव 18वीं सदी के मध्य में बाबू पंचानन मंडल ने रखा था। धीरे धीरे बिहार के सबसे प्रभावशाली जमींदारों में गिने जाने लगी। इसका प्रभाव मधेपुरा, कोसी और भागलपुर के सैकड़ों गांवों पर था। और फिर आए बापू रास बिहारी लाल मंडल। उन्होंने बहुत कम उम्र में रियासत संभाल ली थी। रास बिहारी मंडल बहुत कम उम्र में रियासत संभाल ली थी। रास बिहारी बापू एक महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। रास बिहारी बापू 7 भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और फ्रेंच के जानकार थे। ब्रिटिश शासन भी रास बिहारी लाल मंडल से खौफ खाते थे। ब्रिटिश शासक भी रास बिहारी लाल मंडल से खौफ खाते थे। 1908 से 1918 तक बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी रहे हैं। ब्रिटिश विरोधी होने के बावजूद 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में उन्हें विशेष स्थान दिया। सम्राट पंचम ने 1911 में ब्रिटिश विरोधी होने के बावजूद इन्हें दिल्ली दरबार में विशेष स्थान दिया गया। उन्होंने गोप जाति महासभा की स्थापना किया। रास बिहारी बापू गोप जाति महासभा की स्थापना किया, जो बाद में अखिल भारतीय यादव महासभा बनी। उनका पहचान संघर्ष और सेवा से बना। रास बिहारी लाल मंडल के पुत्र बीपी मंडल का जन्म 25 अगस्त 1918 को हुआ था। बीपी मंडल का बचपन बिहार के मधेपुरा के मुरहू गांव में बीता था। उन्होंने अपने गांव से ही सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया है। उसके बाद पटना चले गए और पटना कॉलेज से फिर पढ़ाई किया। उसके बाद वो मजिस्ट्रेट बन गए। मजिस्ट्रेट के तौर पर 1945 से 1951 तक अपने पद पर सेवा दी। उन्होंने अपने नौकरी को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली। यहाँ इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत की। बाद में इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हो गया था। बीपी मंडल ने मधेपुरा से चुनाव लड़ा और इस सीट से 1967 से 1970 और 1977 से 1979 तक सांसद रहे। बाद में उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बना एवं बीपी मंडल भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे। परम आदरणीय बीपी मंडल साहब के पूज्य पिता बापू रास बिहारी मंडल जी के नाम से स्थापित रास बिहारी उच्च माध्यमिक विद्यालय मधेपुरा का नाम बदलकर सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय कर दिया गया है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक निर्णय है एवं विद्यालय के संस्थापक एवं दाता का भी अपमान है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ।